दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी नौकरी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें ना ही आपको किसी तरह की परीक्षा देनी पड़ेगी और ना ही आपको किसी तरह का आवेदन शुल्क देना पड़ेगा और इसमें आपको भर्ती की तरफ से नौकरी मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें तनख्वाह भी अच्छी खासी 27 से लेकर 28,000 रुपए तक की सैलरी है इसमें। तो आप सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें ना ही परीक्षा देनी पड़े और ना ही आवेदन शुल्क लगे। तो आपको जरूर आवेदन करना चाहिए। आइए मैं आपके बताता हूं कि किस विभाग में निकली हुई भर्ती है। तो आप देख सकते हैं कि नाबार्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट दिया गया है 2025 में, जिसमें ना ही कोई परीक्षा आपसे ली जाएगी और ना ही किसी तरह का आवेदन शुल्क आपको देना पड़ेगा। और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी 28,000 रुपए तक की सैलरी आपको मिलने वाली है। नाबार्ड जो कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, जो कि एक शीर्ष संस्था है भारत में कृषि के क्षेत्र में। इसमें आपको पता होगा कि नाबार्ड जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि, ग्रामीण उद्योगों और संबद्ध क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके लिए नौकरी में आवेदन करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है। आइए मैं जरा सा इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेता हूं कि कैसे क्या होने वाला है। आवेदन प्रारंभ की तिथि, इसमें आवेदन ऑलरेडी इसमें शुरू हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं। और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 27 सितंबर है, यानी अभी आपके पास अच्छा खासा मौका है, लगभग 20 से 22 दिन का, जिसमें के तहत आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के कोई आवेदन शुल्क नहीं है, आप साफ देख सकते हैं। परीक्षा की तिथि, परीक्षा जब कोई है ही नहीं तो इसमें परीक्षा की तिथि से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये दो कॉलम तो फालतू ही गए। आइए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके वर्क के बारे में, एलिजिबिलिटी का ये क्या होगी आपके, और साथ ही साथ पोस्ट कैसे क्या है उस बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। इसमें आपको आवेदन जरूर से जरूर करना है, क्योंकि जब कोई आवेदन शुल्क लगे ही नहीं रहा तो आपको आवेदन करने में क्या दिक्कत जाती है। कोई भी 12वीं पास, यदि आप 12th पास स्टूडेंट हैं, 12th पास कर रखी है आपने, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका नाम है कस्टमर सर्विस ऑफिसर। जी हाँ, ये एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट है और इसका पूरा नाम है कस्टमर सर्विस ऑफिसर। यानी नाबार्ड की तरफ से आपको फील्ड पे निकलना पड़ेगा और फील्ड पे जाके इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी हर जगह पे, इसीलिए कस्टमर सर्विस ऑफिसर कहा गया है। आपका पद ऑफिसर रैंक का पद होगा और कस्टमर के पास जाके आपको नाबार्ड की तरफ से दी जाने वाली सर्विस तथा कार्यों की सर्विस के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ही आपका मेन काम होगा। इसमें महिला तथा पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई ये नहीं कि सिर्फ पुरुष कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें महिला कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं। बशर्ते एक चीज़ बता दो इसमें कि महिला जो कैंडिडेट्स हैं, अप्लाई करने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा। उसके पहले पूरी जानकारी आप देख लीजिए, तभी आप अप्लाई करिए, क्योंकि ये पोस्ट थोड़ा सा पुरुषों के एवज में थोड़ा सा ज़्यादा सही फिट बैठती है। महिलाओं को जो इसमें काम है वो शायद इसमें नहीं कर पाएंगी, इतना भागा दौड़ी का थोड़ा सा काम रहता है। इसमें पोस्ट प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता जो दी जाएगी, यदि आपको MS ऑफिस और फील्ड एक्सपीरियंस का थोड़ा सा अनुभव है तो आपको इस नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि यदि 2 लोग अप्लाई करते हैं और दोनों लोग की जो है एलिजिबिलिटी और हर तरह से फिट बैठते हैं, एक को यदि MS ऑफिस और थोड़ा सा फील्ड वर्क में एक्सपीरियंस है तो उसको सेलेक्ट किया जाएगा, दूसरे वाले को नहीं सेलेक्ट किया जाएगा। सैलरी आप देख सकते हैं कि इसमें 28,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी तथा अन्य भत्ते यानी TA, DA और ये अन्य भत्ते जो हैं अलग से दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें ट्रैवल का खर्चा होगा तो वो ट्रैवल का खर्चा कंपनी अपनी तरफ से उठाएगी। मेन काम आपका कस्टमर के पास जाके बात करना और जानकारी इकट्ठा करना है, इसीलिए आपको ट्रैवल जरूर करना पड़ेगा और ट्रैवल के लिए आपको कंपनी पैसा देगी। बस आपके पास एक बाइक जरूर होनी चाहिए जो कि 2 व्हीलर बाइक है, 4 व्हीलर भी नहीं। 2 व्हीलर आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, 4 व्हीलर नहीं। न्यूनतम आयु इसमें 18 वर्ष मांगी गई है और अधिकतम आयु इसमें 33 वर्ष मांगी गई है। सबसे जरूरी बात कि इसमें किसी भी तरह की कोई छूट आयु में नहीं दी गई है। आप 18 से 33 वर्ष के बीच की आयु में हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे कम आयु के या 33 वर्ष से अधिक आयु के हों
तो आप SC ST EWS विकलांग कोटा या एक्स सर्विसमैन कुछ भी हो, आप इसमें आयु में छूट नहीं पा सकेंगे। एज लिमिट इसमें पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा आइए बात कर लेते हैं, जो कि मेन चीज़ है। इसमें आपको काम के बारे में भी पता चल जाएगा। इसमें चयनित होने के लिए आपकी परीक्षा नहीं ली जाएगी, ये मैंने पहले ही बता दिया, परंतु आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि ऑफलाइन तरीके से होगा। यानी यदि आप इसमें अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा। आपकी दी गई जानकारी सही है, फॉर्म आपने सही से भरा है, तो नाबार्ड की तरफ से आपको ईमेल के जरिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका फेस टू फेस सामने बैठ के इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेके नॉर्मल से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फील्ड वर्क से रिलेटेड या काम से रिलेटेड आपको जानकारी है कि नहीं है, और ऐसे काम में आप टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, ऐसा इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। उसके बाद आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन चुने गए कैंडिडेट्स को अगले चरण में ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। जी हाँ, ड्राइविंग टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि फील्ड का वर्क है, तो आपको टू व्हीलर चलाना आना चाहिए। यदि आपको टू व्हीलर की जानकारी है तो आपको कन्फर्म है कि इसमें नौकरी आपकी पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। टू व्हीलर आपके पास होना चाहिए और उस टू व्हीलर का लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। जरूरी दस्तावेज में मात्र यही चीज़ जो है, लाइसेंस आपके पास सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होगी। बाकी आपकी आईडी, निवास प्रमाण पत्र और अन्य सर्टिफिकेट तो जरूरी होंगे ही। मात्र आपको 2 चरणों से गुजरना है। एक आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके जस्ट बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट ले लिया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको स्कूटी भी चलेगी टू व्हीलर में, या नॉर्मल कोई भी तरह की हीरो, स्प्लेंडर, होंडा कोई भी बाइक टू व्हीलर हो, उसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। आप अपनी स्वयं की गाड़ी लेकर जाएंगे और उस ड्राइविंग टेस्ट को करेंगे। प्लस उसके बाद जो काम होगा वो भी आपको अपनी ही बाइक से करना होगा। उसके लिए जो खर्चा आएगा वो कंपनी स्वयं देगी। तो आपको बिना देरी किए इस नाबार्ड की तरफ से निकाली गई इस भर्ती का पूरा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की जब कोई परीक्षा ही नहीं है और साथ ही साथ आवेदन शुल्क भी कुछ नहीं लग रहा है, तो आपको इसमें आवेदन करने में जरा से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आवेदन करिए फ्री में, जाइए इंटरव्यू दीजिए, सेलेक्ट हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, नौकरी पा जाइए, बेरोजगारी का टय घटाइए और नौकरी अपनी शुरू करिए। नहीं सेलेक्ट होते हैं तो आपका इसमें वैसे भी 1 रुपया लगने वाला नहीं। चुपचाप आ जाइए और हमारे चैनल पे दोबारा से आइए और नई नौकरी के बारे में जानकारी लीजिए, उसमें जाके आवेदन करिए, अप्लाई करिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए। हमारे चैनल पे नए हैं और ऐसे ही भर्ती तथा नौकरियों के अपडेट चाहते हैं डेली, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।